सभी को जय मसीह की। मैं पैट्रिक पीटर, मेरी वाइफ निशा पीटर एडम एंड ईव मैट्रिमोनी में आपका स्वागत करते हैं। आज हम क्या टॉपिक लेने वाले हैं? आज का विषय भी हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो हर पतियों की शिकायत रहती कि हमारी पत्नी खुश नहीं रहती। हाँ, ये बात तो सही है कि पत्नियां खुश नहीं रहती, लेकिन पत्नियां खुश क्यों नहीं रहती? क्या चाहिए उन्हें? हर पत्नी को चाहिए रहता है कि उसका पति उसे प्यार करे, उसका आदर करे, उसका ध्यान रखे, और कहीं ना कहीं जब ये सब चीजें उसको नहीं मिल पाती तो वो खुश नहीं रहती। परंतु हस्बैंड सारी जिम्मेदारी पूरी तो कर रहा है। वो आपकी घरेलू सारी जिम्मेदारी पूरी कर रहा है, सामाजिक सारी जिम्मेदारी पूरी कर रहा है, पत्नी की सारी जिम्मेदारी पूरी कर रहा है, बच्चों की सारी जिम्मेदारी पूरी कर रहा है, घर में रहने वाले हर एक सदस्य की जिम्मेदारी पूरी कर रहा है, सारी ज़रूरतों को पूरी करके दे रहा है। खास बात यह है कि अपनी पत्नी की सबसे ज़्यादा ख्याल रखता है वो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत पूरी करता है वो अपनी पत्नी की करता है, लेकिन उसके बाद भी वो खुश नहीं रहती। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि आप खुश क्यों नहीं रहती? इस बात को जानने के लिए कि पत्नियां खुश क्यों नहीं रहती, पतियों को एक बात को बहुत जानना आवश्यक है कि एक लड़की शादी क्यों करती है, या माता पिता अपनी बेटी की शादी क्यों करके देते हैं। कई बार पतियों को लगता है कि हम सारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं, जैसे भी हस्बैंड ने कहा कि पत्नी की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं, बच्चों की कर रहे हैं, घर की कर रहे हैं, सारी आवश्यकताओं की जरूरतों की पूर्ति पति कर रहा है, पर फिर भी पत्नी क्यों खुश नहीं रहती? तो क्या एक लड़की अपनी आवश्यकताओं के लिए शादी करती है एक लड़के से? क्या शादी के पहले लड़कियों के पास घर नहीं रहते हैं, या उनके पास में खाने के लिए नहीं रहता है, या उनके पास कपड़े नहीं रहते, या उनकी आवश्यकता क्या पूरी नहीं होती? क्या इसीलिए लड़की शादी करती है? या माँ बाप अपनी बेटियों की इसीलिए शादी करके देते कि आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पा रही थी इसलिए अब उनकी आवश्यकताएं पूरी होंगी? बिल्कुल भी नहीं। एक लड़की शादी इसीलिए करती है कि उसे एक लाइफ पार्टनर की, एक पार्टनर की उसे आवश्यकता रहती है, और उसी उम्मीद के साथ में वो शादी करके एक व्यक्ति के साथ जुड़ती है कि शादी के बाद ये मेरा सहायक बनेगा, ये मेरा पार्टनर रहेगा, इसके साथ मैं अपनी फीलिंग्स शेयर करूंगी, एक हमेशा के लिए मेरे पास में एक पार्टनर है, मैं अकेली नहीं रहूंगी, वो मुझे समझेगा, मेरी फीलिंग्स को समझेगा, मुझसे प्यार करेगा। ठीक है, पर क्या पत्नी को पता है कि नौकरी के बाद, बिजनेस के बाद या दुकान बंद करने के बाद उस पति की क्या परेशानी है, क्या टेंशन्स हैं, दिन भर में क्या टेंशन्स रहे, क्या परेशानी रही, कल क्या आने वाले परेशानी के बारे में उसको सोचना है। वो घर आया नहीं कि बातें लेकर वो आ जाती है रिपोर्ट देने के लिए कि आज ये हुआ, आज वो हुआ। अरे भाई, उसको घर आने तो दो, उसको घर घुसने तो दो, उसके बाद में थोड़ा सा आराम कर ले, कुछ खा ले, पी ले, और उसके बाद में थोड़ा सा वो समय निकाल कर बाद में बात करें। नहीं, आते सही सारी रिपोर्ट अब भी देनी है और अभी की अभी बात करनी, चाहे वो थका हुआ हो, चाहे टेंशन में हो। मूड नहीं देखेंगे कि किस मूड से आया है, कितनी गर्मी से आया है, कितनी बरसात में होके आया है, कुछ नहीं, बस अपनी सारी रिपोर्ट उसी समय पेश करनी है। तो पति क्या करेगा? चिढ़ेगा नहीं? बिल्कुल। हम पत्नियों को इस बात का भी ध्यान रखना है कि जिस समय हम अपनी फीलिंग्स को शेयर करना चाह रहे हैं पति से, क्या वो सही समय है। जब शाम के समय वो लौट के आता है उस समय इस बात का हम ध्यान रखें कि उस समय अपनी बातों को हम शेयर ना करें, जब वो रिलैक्स हो जाए उसके बाद अपनी बातों को शेयर करें। और एक बड़ा कारण रहता है पत्नियों की खुश ना रहने का। जैसे भी मेरे हस्बैंड ने कहा कि पत्नी को समझना चाहिए कि वो कितने टेंशन में आ रहा है और क्या किन किन परिस्थितियों को वह हैंडल कर रहे हैं। और कई बार ये देखा गया है कि हस्बैंड लोग अपनी प्रॉब्लम को अपनी पत्नियों से शेयर ही नहीं करते हैं। जब पति अपनी प्रॉब्लम को शेयर ही नहीं कर रहा है तो कैसे एक्सपेक्ट करता है अपनी पत्नी से कि वो समझे इस बात को कि वो कितना कुछ हैंडल करके आ रहा है। हाँ, वो अपनी पत्नी को कभी भी नहीं बताएगा, अपनी पत्नी को अपनी टेंशन्स के बारे में, अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में कभी शेयर नहीं करेगा, क्योंकि पति होते ही ऐसे हैं, वो शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि वो चाहता ही नहीं कि अपनी प्रॉब्लम, अपनी टेंशन को अपनी पत्नी से शेयर करे, जिससे कि वो खुद भी टेंशन हो जाए। यहाँ पर भी एक गलतफहमी है कि पति को लगता है कि पत्नी के साथ में शेयर करेंगे तो वो पत्नी अभी परेशान हो जाएगी। जैसा हमने पिछली बार वचन लिया था उत्पत्ति 2:18 कि पत्नी के लिए परमेश्वर ने क्या कहा है, पत्नी के लिए परमेश्वर ने कहा है सहायक, हेल्पर। तो अगर पति खुद ही अपने हेल्पर के साथ में अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं करेगा तो कहीं ना कहीं परिवारों में, रिश्तों में प्रॉब्लम आएगी ही सही।
तो पत्नियां अपने पति के लिए परमेश्वर ने खुद ही हेल्पर करके दिया है। तो अगर हेल्पर के साथ आप अपनी प्रॉब्लम को शेयर करोगे तो डेफिनेटली आपकी प्रॉब्लम में वो आपका सहयोग कर सकती है। नहीं, मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ, क्योंकि कई बार मैंने शेयर करने की कोशिश की, लेकिन वही परेशानियों को वो हर आधे घंटे में, हर 10 मिनट बाद आके अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब ये क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, कल क्या होगा। तो जितनी परेशानी वो ऑलरेडी झेल रहा होता है, उससे ज़्यादा परेशानी तब बढ़ जाती है जब वो पत्नी को बता देता है। हाँ, ये भी हम पतियों को बहुत ध्यान रखना है इस बात का कि जब हमारे पति अपनी प्रॉब्लम को हमारे साथ में शेयर करें तो हमको उनकी टेंशन्स को और बढ़ाना नहीं है, बल्कि उन विषयों को लेके हमें परमेश्वर के सम्मुख बैठना है, प्रार्थना करना है। क्योंकि हमारी बातें करने से, हमारे बोलने से तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाएगी, पर हाँ डेफिनेटली हम पत्नियां अपनी पति की प्रॉब्लम्स को लेके, टेंशन्स को लेके जब परमेश्वर के सम्मुख जाके प्रार्थना करेंगे तो वो प्रॉब्लम्स कम होंगी, वो प्रॉब्लम्स दूर होंगी। और डेफिनेटली जब ऐसा होगा, पति देखेंगे कि इतने वाइजली मेरी पत्नी ने इस चीज़ को हैंडल करा है, तो डेफिनेटली पति भी हेल्पर के पास में आएंगे और अपनी प्रॉब्लम को शेयर करेंगे। और जो कारण रह रहा पत्नियों के खुश नहीं रहने का, पत्नियां खुश नहीं रहती क्योंकि फीलिंग्स को समझते नहीं हैं, पत्नियां खुश नहीं रहती कि वो अपनी प्रॉब्लम को शेयर ही नहीं कर पाते। तो ये जब दोनों चीज़ें नहीं रहेंगी तो डेफिनेटली पत्नियां खुश रहेंगी, और पत्नियां खुश रहेंगी तो पति भी खुश रहेंगे। तो पति खुश रहेंगे तो फैमिली खुश रहेगी, और फैमिली खुश रहेगी तो दुआ प्रार्थना में ज़्यादा समय बीतेगा। हालेलुया, हालेलुया। हमारे साथ लगातार बने रहे। हमारे विश्वास है जैसे पिछले हमारे वीडियोस आप लोग के लिए आशीष का कारण बने हैं, अगर ये वीडियो भी आपके लिए अगर आशीष का कारण बना हो तो प्लीज़ हमारे पेज को आप लाइक करें और शेयर भी करें, ताकि ये खुशी और ये आनंद हर परिवारों तक फैलने पाए। जय मसीह। जय मसीह।